आज हम शादी का एक मंजर देखेंगे जो मुकद्दसा मरियम के रिश्तेदारों में से किसी अजीज की थी। शादी के मंजर को ज़हन में लाते हुए देखें। शादी में बहुत मेहमान आए हुए थे। खूब गहमा गहमी थी। हर कोई खुश था। पूरा खानदान शादमान था और मेहमानों की मेजबानी कर रहा था। मेहमानों को कीमती मेज दी जा रही थी। सब खुश गपियों में मसरूफ थे। किसी ने आकर अचानक ही मेजबान को इतला दी कि मैं खत्म हो गई है। क्या कहा मालक? मैं खत्म हो गई है, जबकि अभी और मेहमान आ रहे हैं और मैं खत्म हो चुकी है। ये सुनते ही मेजबानों का दिल धक से रह गया। उनके चेहरे जो चंद लम्हे पहले तक खुशी से चमक रहे थे, अचानक उनका रंग उड़ गया। क्यों क्यों मेरे अजीजों, मेजबान इस कदर परेशान क्यों हो गए थे? इसलिए कि ये मैं खत्म हो गई थी, जो 6 मटकों को भरकर बनाई गई थी, जिसमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी। और ये मैं 72 मन मुख्तलिफ किस्म के अंगूरों से बनी थी और उसे बनने में 18 महीने लगते। अजीजों, ये लम्हा फिक्रिया तो था। मेजबान के लिए बहुत तकलीफ और नहायत परेशानी का वक्त था, क्योंकि उस दौर में अगर खाना या मशरूब खत्म हो जाता था तो इसको कानूनी जुर्म समझा जाता था। मेजबानों पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। और उस दौर में अगर कोई मेहमान खाली हाथ आ जाता था, कोई तोहफा तहफ लेके शादी में नहीं आता था, तो उसको भी जुर्म गिना जाता था। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मैं खत्म हुई तो मेजबान परेशान था। वो परेशान था कि अब क्या करे। ऐसे में उनकी अजीजा मुकद्दसा मरियम के दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे यीशु मसीह से मदद लूं। वो माँ थी, 30 साल उसके साथ उसने गुजारे थे यीशु मसीह के साथ। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ तो मुकद्दसा मरियम ने ऐसा देखा होगा या महसूस किया होगा जिस बात ने उसे खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने पे मजबूर कर दिया कि वो उनकी मदद करे। अजीजों, आपका क्या ख्याल है? क्या वो खानदान इतना गया गुजरा था कि मेहमानों के लिए नई मेह का इंतजाम नहीं कर सकता था? कर सकता था। जो इतने मेहमानों को इनवाइट कर सकता था, जो उनके लिए उनके सामने 18 मन मैं पेश कर सकता था, वो मामूली लोग ना थे। लेकिन मसला इस वक्त ये था कि महदूद वक्त में फौरी तौर पर मैं के लिए अंगूरों की दस्तयाबी और फिर उसके बनने में जो 18 महीने लगते हैं, ये सारी बातें मिलकर उन्हें परेशान कर रही थी और बेइज्जत कर रही थी, क्योंकि हर तरफ चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि अब उनका क्या बनेगा, अब उनका क्या होगा। अब तो कोई मोजज़ा ही उनकी इज्जत बचा सकता था। और फिर ऐसा ही हुआ। जी हाँ, मोजज़ा हुआ। यीशु मसीह का पहला मोजज़ा जो उसने काना गलील में किया। अजीजों, अब हमें देखना ये है कि ये मोजज़ा उसने क्यों किया? क्या सिर्फ मुकद्दसा मरियम के कहने पे किया? क्या मेजबानों पर तरस खाकर उनकी इज्जत बचाने के लिए किया? इसके लिए हम हवाला देखेंगे। हवाला देखें बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 2 बाब पहली 12 आयत हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 2 बाब पहली 12 आयत। फिर तीसरे दिन काने गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा,
हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मुआजिजा यीशु मसीह ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कुफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। पाकलम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। अजीजो, ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया, इसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों मजबूर हुआ ये मैं बनाने के लिए, कि यीशु और उसके शागिर्दों को भी इस शादी में दावत दी गई। पहली आयत में है कि उसकी माँ वहां थी, उसके अजीज थे, रिश्तेदार थे, वो हो सकता है पहले वहां चली गई हों। दूसरी आयत में है कि यीशु और उसके शागिर्दों की भी इस शादी में दावत थी। यीशु और उसके शागिर्दों की भी इस शादी में दावत थी। यीशु मसीह उनके बुलाने, उनकी दावत देने पर वहां मौजूद था, उनकी दावत देने पर वहां गया था। और जहां यीशु मसीह मौजूद होता है, जहां यीशु मसीह चला जाता है, जब यीशु मसीह को दावत दी जाती है, वहां मौजज़ात होते हैं। आप जितने भी मौजज़ात बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, अनाजील में से देखते हैं, वहां यीशु मसीह को बुलाया गया, पुकारा गया, इनवाइट किया गया, दावत दी गई। और जब यीशु मसीह को दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, तो मुर्दों को जिंदा कर देने की कुदरत रखता है। जैसे लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, उसकी बहनों ने जब उसको बुलाया तो वो उस 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर देने की कुदरत रखता है, और उसने उस की बहनों के बुलाने पर आकर लाजर को जिंदा किया। जो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो पानी को भी मैं बना सकता है। उसके लिए कौन सी बात बड़ी है, कौन सी बात उसके लिए मुश्किल है? शर्त यह है कि उसे दावत दी जाए, शर्त यह है कि उसे दावत दी जाए। फिर अगर खुशी के मौका पर दावत दी जाए तो खुशी दुबाला हो जाती है, और अगर दुख की घड़ी में उसे दावत दी जाए, पुकारा जाए, तो दुख इत्मीनान और तसल्ली में बदल जाता है। अजीजों, उसे अपनी जिंदगी में, अपनी नस्लों की जिंदगी में इन्वाइट करें। बेशक वो हर वक्त आपके साथ रहता है, लेकिन जब तक आप उसे पुकारते नहीं, बुलाते नहीं, वो काम नहीं करता। वो आपके ईमान और आपकी आवाज पर जो कुछ आप मांगो आपको देता है। अब ये जो हवाला हमने 12 आयतें पढ़ी हैं, इसको मैं 7 हिस्सों में डिवाइड करने लगी हूँ। इसमें से हम 7 हिस्से देखेंगे कि यीशु मसीह काम कैसे करता है, किस किस तरह से जो है यीशु मसीह काम करता है, हमारी सुनता है, हमारे लिए मौजज़ात करता है। दूसरा हिस्सा हम देखेंगे शफायत का। हमने पहली आयत में देखा कि उसकी माँ वहां पर पहले से मौजूद थी। हमने दूसरी आयत में देखा कि उसको भी दावत दी गई थी। अब हम तीसरी आयत में ये देखने लगे हैं कि जब मैं खत्म होगी और यीशु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही, उससे कहा, यानी कि उसने शफायत की, सिफारिश की अपने अजीजों की, मेजबानों की, कि उनके पास मैं नहीं है, उनके पास मैं नहीं है। यीशु की मां ने शफायत की। शफायत वहां की जाती है जहां आपको यकीन होता है कि काम हो जाएगा, आपकी सुनवाई होगी। मां ने भी बेटे से शफायत की, पूरे वसूक के साथ, पूरे ईमान के साथ, और मुकर्रा वक्त पर उसकी सुनी गई, क्योंकि 4थी आयत में लिखा है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। यीशु ने उससे कहा है, औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसको मां को टाल देने के चंद मिनटों बाद ही कर दिया होगा यीशु मसीह ने ये काम। लेकिन हुआ क्यों? पहले नंबर पे दावत दी गई, दूसरे नंबर पे शफायत भी की गई। अब जब यीशु मसीह मुकर्रा वक्त पर काम करता है, ये हम देखते हैं, वो हमेशा हमारी शफायत पर कान धरता है, कान उसके हमारी आवाज पे लगे होते हैं।
शर्त यह है कि अगर वो दिल से की जाए, और जब शफायत खास तौर पे एक माँ कर रही हो, तो क्यों ना आसमान के दरीचे खुल जाए, क्यों ना बाप आसमानी बरकत नाज़िल करके हमारा काम, हमारी शफायत क्यों ना वो सुनेगा और मोजज़ात क्यों ना करेगा। हमारा काम शफायत करना है और मोजज़ात करना खुदा का काम है। अब हम तीसरा हिस्सा देखते हैं, हदायत या नसीहत का। हदायत या नसीहत। अब जैसे 5वीं आयत में दर्ज है, उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ तुमसे ये कहे वो करो। माँ हदायत कर रही है, माँ खादमों को नसीहत कर रही है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। क्या करो? क्या करो? जो कुछ ये तुमसे कहे, जो भी कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अजीजों, क्या यीशु मसीह कुछ गलत कहेगा जो हमें करना पड़े? वो गलत कर ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। अजीजों, यहाँ एक माँ जिसको उसका बेटा टका सा जवाब दे देता है कि ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम। इस बात को लेकर उस मुकद्दस औरत ने अपनी तौहीन नहीं समझा, बल्कि उसने फौरन खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात पे गौर ना करो, बल्कि सिर्फ जो ये तुमसे कहे वो करो, क्योंकि जो वो कहता है वो करता है। हदायत, नसीहत जो हमें दी जा रही है, उन पर अमल करें। माँ कहती है जो ये कहे वो करो। आसमानी बाप कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो मेरे अजीजों, इन हदायत पर अमल करके हम यीशु मसीह से सब कुछ ही पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। जैसे इसी वाले के अगले हिस्से में हम देखते हैं, अगले हिस्से में यीशु मसीह की आवाज सुनना। यीशु मसीह की आवाज सुनना। माँ ने कहा ना कि उसकी जो ये कह रहा है करो, तो फिर हमारे कान लग जाने चाहिए थे कि वो क्या कह रहा है। उन खादमों के भी कान लग गए खुदावंद की आवाज की तरफ कि वो क्या कहता है। तो फिर 7वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सुनी आवाज उन्होंने, 7वीं आयत में उन्होंने आवाज सुनी, मटकों में पानी भर दो। मेरे अजीजों, हमें यीशु की आवाज पर कान धरना है, उसके हर अगले हुक्म के लिए तैयार रहना है। जिस तरह काना गलील में उसने मटकों को पानी से भरने के लिए कहा, ऐसा ही आज वो हमारी जिंदगियों को कलाम और ईमान से भरना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों के खाली बर्तनों को कलाम और ईमान और रूह से भरा हुआ देखना चाहता है, और हुक्म देता है कि खाली बर्तनों को भर दो। 5वें हिस्से में हम देखते हैं अमल करना। इस हवाले का 5वां हिस्सा हम देखते हैं, खुदावंद की आवाज को सुनना और उस पर अमल करना। इसी आयत में 7वीं आयत के एंड में लिखा है, बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। क्या किया? उनको लबालब भर दिया। यानी खादमों ने यीशु मसीह के कहने पर अमल करके खाली बर्तनों को लबालब भर दिया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उस पानी को मैं बना दिया। अजीजों, 7वीं आयत यूं समझिए कि खादमीन से कही जा रही है। हम जो खुदावंद का कलाम शेयर करने वाले लोग हैं उनसे कही जा रही है, जिसमें यीशु मसीह खादमीन से फरमा रहे हैं कि खाली बर्तनों को भर दो। अब वो खाली बर्तन हम हैं, कलीसिया। खाली बर्तन हम इंसान हैं। यीशु मसीह के कहे पर अमल करते हुए इन खाली बर्तनों को कलाम और रूह से भरने वाले खुदा के खादम हैं, जो कलाम और रूह से मामूर हम में ऐसा ताजा ईमान पैदा कर देते हैं जो उस नई और ताजा में से ज्यादा होता है, बाअसर होता है। 6ठा हिस्सा है अच्छा तासुर देना। आपकी शख्सियत से, आपके काम से, आपके जो कुछ भी आपने अमल किया है वो क्या तासुर देता है दूसरों पे।
अच्छा तासुर जो है वो बड़े मायने रखता है किसी को भी, किसी काम को पाया तक तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए हम देखेंगे 10वीं आयत में लिखा है, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। अच्छी मैंने क्या तासुर दिया? मैंने अच्छा होने का तासुर दिया। पहले जो मैं, वो इतनी मेहनत से जो बनी, कितने अंगूर इकट्ठे करके, कितने महीनों की मेहनत के बाद बनी। पहले तो वही लोगों को पसंद आई होगी, मजे से अगर पी रहे थे और खत्म कर दिया उसको, तो इसका मतलब वो बड़ी उनको अच्छी लगी होगी। लेकिन क्या हुआ? जहां पर काम खुदा ने किया, जहां पर खुदा का अमल दखल शुरू हुआ, वहां पर चीज की तासीर ही बदल गई। उस मैं का जायका ही चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे बदन बेशक कितने हम अपने आप में पाक दामन, पाकबाज, पाकीज़ा लोग हैं। हम जो खुदा को मुंह से निजात दहिंदा भी कहते हैं। हम अपने आप को रूह से भरा हुआ भी समझते हैं। हम ईमान से माला माल भी अपने आप को समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खलल हमें, हमारी सोचों में पड़ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा पाखरू जो है वो रंजीदा होकर हमसे जुदा हो जाता है। हमारा ईमान तो डावाडोल हो जाता है। हम अपनी राह से भटक जाते हैं। और जब हमारा ईमान खत्म हो जाता है और हम खाली मटके की मानव, खाली बर्तन की मानव हो जाते हैं, तो फिर कोई खुदा का बंदा खुदा के हुक्म से हम में कलाम और इल्हाम का पानी फिर से भर देता है और हम फिर से नए ईमान से लबालब भर जाते हैं। और इस बार जब हमारा वो ईमान लोगों के सामने आता है, तो वो मसीह की पहचान बनकर आता है और लोगों पर असरात छोड़ता है। जी हाँ, जहां पर मसीह बजाते खुद आपके अंदर, आपकी रूह में समा जाता है, तब आपकी पहचान दूसरों पर असर छोड़ती है। ऐसे में क्या होता है, इसके लिए हम देखेंगे 7वां हिस्सा। जी हाँ, इसके लिए हम देखेंगे 7वां हिस्सा। यानी कि फिर क्या होता है कि लोग ईमान ले आते हैं। 11वीं आयत में है, ये पहला मोजज़ा यीशु मसीह ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान ले आए। प्रेज द लॉर्ड। देखें, कहा लिखा गया, उसके शागिर्द उस पर ईमान ले। शागिर्द अगर उसके बन गए हुए हैं, उसके साथ साथ फिर रहे हैं, तो क्या उनका खुदा पे ईमान था ही नहीं? वो बगैर ईमान के खुदा के साथ साथ चल रहे थे। अजीजो, यीशु मसीह के शागिर्द पता नहीं कब से, कितने दिनों से उसके साथ थे, लेकिन ईमान वो आज लाए, यानी काना गलील की शादी में। इसलिए कि उनके सामने काना गलील में यीशु मसीह का ये पहला मोजज़ा था, बहुत बड़ा पहला मोजज़ा था। और इतना बड़ा काम और इतना बड़ा मोजज़ा देखकर उन्होंने असर लिया और यीशु मसीह पर ईमान ले आए। ये था यीशु मसीह की खिदमत का आगाज और उसके काम करने का तरीका, जिसमें उसने पहला बहुत बड़ा मोजज़ा किया। और इस हवाले में से हमने 7 खूबसूरत पॉइंट सीखे हैं, जिनकी वजह से यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम करता है। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि यीशु को दावत देना है। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देना है, उसे बुलाना है, उसे पुकारना है। और जब उसको हम दावत देते हैं तो वो काम करने पर मजबूर हो जाता है। और सोने पे सुहागा ये होता है कि जब हम शफायत करते हैं। जी हाँ, दूसरा पॉइंट है शफायत। तीसरा पॉइंट है हदायत पर अमल करना, यानी कि कलाम खुदा, रब्बुल फाज या उससे पहले गुजरे अंबिया कराम या यीशु मसीह की माँ, जितनों ने भी ये नसीहत की, ये हदायत दी कि उसकी बातों पर अमल करना है, हदायत पर अमल करना है। चौथा पॉइंट है यीशु मसीह की आवाज सुनना है, यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो रहना है, कान लगाए रखना है कि कब वो आपसे बात करता है, कब वो आपको हुक्म देता है, कब वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो गया है। ये ना हो कि आपके लिए काम करना चाहता हो, आप उसकी आवाज ना सुन रहे।
उसके बाद है 5वां पॉइंट, अमल करना, कि जब हम उसकी बात सुन लेते हैं, जो वो हमसे कहता है उस पे अमल भी करना है हमने। ये नहीं कि वो हमारे लिए काम कर रहा है और बस हम बैठे रहें। हम ये डंडोरा पीटते रहे, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और बैठे-बैठे कहें कि ईमान से मैं देख रहा हूँ कि ये हो गया। वो आपसे अमल भी चाहता है। वो आपसे अमल भी चाहता है। बगैर अमल के आप का ईमान अधूरा है। अगर आप ईमान रखते हैं तो आपको खुदावंद के लिए कुछ करना है। अपने जिस्म को, अपने ईमान को, अपनी रूह को हरकत में लाना है। अगर आप दुआ रोजा नहीं रखें, आप चर्च ना जाएं, आप कल बाइबल को उठ के पकड़ने की सकत ना रखते हो, आप दुआ के लिए नहीं बैठ सकते हो, तो ये तो सिर्फ ईमान ऐसे रख के बैठे रहें कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अमल करना पड़ेगा। उसकी आवाज सुननी है, उस पे फौरन हरकत में आना है, आपने अमल करना है। और जब आप अमल में आ जाते हो, तो छठा पॉइंट जो मैंने कहा है कि अच्छा तासुर देना, अच्छा असर दिखाना। जैसे मैं पिछली मैं से नई मैं ज्यादा मजेदार बनी और तासीर, अच्छा तासुर उसने मेजबानों पे छोड़ा, मेरे मजलिस पे अच्छा असर उसने छोड़ा। इसी तरह हमारा अमल जो है ऐसा हो, मसीह की आवाज को लेते हुए, मसीह की बातों को सुनते हुए हमारा अमल ऐसा हो कि हम दूसरों पे असर छोड़ जाएं। ऐसा असर छोड़ जाएं कि लोग हम पर ईमान लाने पे मजबूर हो जाएं। हम पे नहीं जनाब, हम में मौजूद यीशु मसीह पे ईमान लाने पे मजबूर हो जाएं। जी हाँ मेरे अजीजों, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ। ये आज का कलाम जो खुदावंद ने मुझे दिया, आप तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत बेचैन थी कि मैं ये पॉइंट आपको बताऊं कि मेरे अजीजों, इसको आपने अपनी जिंदगियों में कसरत से लेना है। आपके किरदार से, आपके रवैये से, आपकी शख्सियत से लोगों को ऐसा तासुर मिले कि वो आप में मौजूद यीशु मसीह पर ईमान लाने पे मजबूर हो जाएं कि ये किसके पैरोकार है, ये किसके पैरोकार है। हम भी तो उसको देखें, हम भी तो उसको जाने, हम भी तो उसकी पैरवी करके देखें। ये है आपकी पहचान, मसीह के साथ होना, मसीह की सुनना। अपने नाम के आगे मसीह लगा लेने से आप मसीह नहीं हो जाते। उसको अपना ओढ़ना बिछोना अंदर बाहर आप मसीह को ले लोगे अपनी रूह में, तो फिर आप मसीही कहलाओगे। मसीही होने के हकदार आप तब ही हो जब आप उसके पूरे अमलों पर, हुक्मों पर अमल करते हो, उसके सारे जो कुछ उसने आपके सामने काम किए हैं उस पर ईमान लाते हो, तो तब आप एक अच्छे मसीही बनते हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से जो हमने सीखा, हम सबको बड़ी बरकत दे। एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहती हूँ। दावत दो यीशु को, दावत दो यीशु को, जीवन में उसको लाना है। दावत दो यीशु को, जीवन में उसको लाना है। पुकारो यीशु को, जीवन में अगर कुछ पाना है। दावत दो यीशु को, जीवन में उसको बुलाना है। पुकारो यीशु को, जीवन में अगर कुछ पाना है। शफायत करनी है सबकी, सबको ही बचाना है। शफायत करनी है सबकी, सबको ही बचाना है। यीशु ही मसीहा है, सबको ये बताना है। आवाज सुननी है यीशु की, कान उस पे लगाना है। आवाज सुननी है यीशु की, कान उस पे लगाना है। खाली बर्तन है जीवन, रूह से उसको भरते जाना है। तासुर देना है अच्छा, यीशु की पहचान बनाना है। तासुर देना है अच्छा, यीशु की पहचान बनाना है। देख किरदार तेरा यीशु पे लोगों ने ईमान लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन।